बगलामुखी साधक परिवार ऑफिशियल चैनल में आप समस्त शिष्यों व साधकों और भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं जीवन का एक अभिन्न अंग जिसको कि ऋषि मुनियों ने योग का नाम दिया है। आज मैं योग के बहुत सारे आयामों पर प्रकाश डालने वाला हूं और हम बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपने जीवन को हम ले जाते हैं, पर हम किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में सफलता जब ही मिलेगी जब हम मानसिक और शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ और मजबूत हैं। हम शारीरिक और मानसिक लेवल पर यदि स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, तो निसंदेह ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे। चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हों, यदि हमारे अंदर योग नहीं है तो यह निश्चित समझिए कि हमारे अंदर कुयोग आ जाएगा। और कुयोग का मतलब होता है अशुभ और योग का मतलब होता है शुभ। यदि हमारे जीवन में शुभ चीजों का आना शुरू हो जाए तो हम धीरे धीरे संपन्न होने लगते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि इसके विपरीत देखा जाए, हमारे जीवन में बुरी चीजें आने लगे तो हम धीरे धीरे दरिद्र, कमजोर और मृत्यु को ओर बढ़ते जाते हैं। रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग बात करते हैं साधनाओं पर, मंत्रों पर, बहुत सारी चीजों पर मैं आज धरातल पे बात करूंगा। और धरातल पे बात करूंगा तो सबसे पहले बात करूंगा मैं इस शरीर की, जो कि ईश्वर ने बनाया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स से बना है ये शरीर। इस शरीर में रक्त है, कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन हमारे जो शरीर है इसमें बहुत सारे तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं। हम इस संपूर्ण शरीर के सिस्टम्स को, जो भी हमारे बॉडी में सिस्टम है, पार्ट है, उनको हम कैसे स्वस्थ रखें। यदि हम खाना खा रहे हैं वह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो हम बीमार हो जाएंगे। डाइजेस्ट सिस्टम खराब है। यदि हम श्वास लेने में असमर्थ हैं, हमारी श्वास नहीं आ रही है, तो श्वसन तंत्र खराब है, तब भी हम बेकार हैं। शरीर में यदि कोई भी छोटा सा छोटा यदि रोग है तो हमारा जीवन बेकार है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि योग करने से रोग तो नष्ट होते ही हैं, हम योग करते करते अकाल मृत्यु को भी हम जो है अपने बस में कर लेते हैं। अकाल मृत्यु भी उस योगी को, उस साधक को टच नहीं कर सकती, क्योंकि योग भगवान शिव का प्रसाद है और जो योग का अनुसरण करता है, भगवान शिव की कृपा, महामृत्युंजय की कृपा उस साधक और योगी पर बनी रहती है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारा अभी मैं यदि ये प्रवचन दे रहा हूं तो यदि आपके मन में ये भी संशय आ रहा होगा तो मैं सिर्फ योगी और साधकों की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं योगी और साधकों की ही बात कर रहा हूं। यदि सामान्य व्यक्ति योग करे, साधना करे, तो वह भी योगी कहलाएगा, साधक कहलाएगा। तो जो भी योग का अनुसरण करता है, साधनाओं का अनुसरण करता है, साधनाएं करता है, वह योगी और साधक। तो आप यदि योग करेंगे तो आप भी योगी और साधक कहलाएंगे। तो ये संदेह है अपने मन से मिटा दीजिए कि हम यदि योग करें पर हम तो योगी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि आप योग करेंगे अच्छे प्रकार से, यदि आप साधनाएं करेंगे, योग साधना करेंगे, तो आप भी योगी और साधकों की भांति इस योग के बहुत सारे जो भी फल मिलते हैं उनको आप प्राप्त करोगे। वैसे तो हमारे ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में बहुत सारे योगों का वर्णन है, जहाँ पर हठ योग से लेकर अष्टांग योग, क्रिया योग,
भक्ति योग, अनेक प्रकार के योग हैं जो जीवन के लिए उपयोगी है। आज का जो समय चल रहा है उसके लिए जो उपयोगी है, आज मैं उस योग की बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, चिंताओं से ग्रसित हैं और विचारों में ऐसे उलझे हुए हैं कि वह चाहकर भी उस मकड़ जाल से निकल नहीं पाते हैं। क्यों निकल नहीं पाते हैं? क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कमजोर है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक कमजोरी किस प्रकार दूर करेंगे। तो मैं आज परम औषधि, जिसको संजीवनी मैं कह रहा हूं कि योग एक संजीवनी क्रिया है। बहुत सारी क्रियाएं होंगी, लोग बहुत नामों से योग को जान रहे हैं, पर मैं इसको एक नया नाम ले रहा हूं, संजीवनी क्रिया। पुनः जीवन आपको प्रदान करने की क्रिया, पुनः आपके अंदर वह ऊर्जा आ जाए जिससे कि आप चल पड़ें। यदि आप गिरे हैं तो उठ जाएं। यदि आप विचारों में गिरे हैं, विचारों में डूबे हुए हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डूबे हैं, तो वहां से आप निकल जाएं। यदि आप पुराने मकड़ जाल में फंसे हुए, वहां से आप निकल जाएं। यदि आप किसी के शोक में डूबे हैं, वहां से आप निकल जाएं। जब आप योग का अनुसरण करेंगे तो निश्चित समझिए शिव की कृपा आप पर होने लगेगी। आप योग का अनुसरण कीजिए। तो आज मैं आपको बात करूंगा अष्टांग योग के बारे में, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से फॉलो करना चाहिए। अष्टांग योग का वैसे तो आधुनिक काल में बहुत सारे योगों का प्रचलन हो गया है। कोई किसी प्रकार का योग सिखा रहा है, कोई किस प्रकार का योग कर रहा है, उससे हमें कोई परेशानी या परहेज नहीं है। पर मैं आपको उस योग के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि प्राचीन से प्राचीन काल से, यानी कि सनातन आदिकाल से आप अष्टांग योग जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेके आता है। और अष्टांग योग अपने आप में एक जीवन जीने की एक ऊर्जा आपको प्रदान करता है। आप यदि अष्टांग योग के कुछ अंगों का भी यदि आप अनुसरण करने लगें तो आप निश्चित समझिए कि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत हो जाएंगे। जब आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत हो जाएंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप तंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं, चाहे आप एक वृद्ध हैं, आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, आप वहाँ पर पाएंगे कि आप परफेक्ट होने की उस कला को आप जान रहे हैं, उसका आप नित्य अभ्यास कर रहे हैं और एक आप परफेक्ट होने यानी कि पूर्ण होने की क्रिया में आप लग गए हैं। पूर्ण होने की क्रिया का मतलब यह है कि हम शिव की तरफ गमन कर रहे हैं। हम मृत्यु की तरफ गमन नहीं कर रहे हैं, हम शिव की तरफ गमन कर रहे हैं। तो योग के बारे में आज मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने जीवन की महत्ता को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें और आप योग का अनुसरण करते हुए, आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप सिख, आप ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से आप संबंध रखते हैं। आप इतना समझिए कि आपके पास शरीर है, उस शरीर में एक आत्मा निवास करता है। उस शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख पाते। उनको आप किस प्रकार से उनको व्यायाम देंगे, उनको कसरत देंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे। तो आज मैं आपको बगलामुखी साधक परिवार की ओर से नई शुरुआत मैं करा रहा हूं। जो भी मेरे साथ साधक भारतवर्ष या भारतवर्ष के अलावा भी अन्य देशों से आना चाहते हैं, योग के छोटे छोटे आधारभूत जो तथ्य हैं उनको समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। सीधे सीधे अपने संशयों को, सीधे सीधे अपने अंदर चलने बहुत सारे क्रियाकलापों को आप पूछ सकते हैं।
यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज आपको विस्तार पूर्वक मैं शुरुआत कर रहा हूं योग की, जिसका कि नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग योग का क्या मतलब है? एक ऋषि हुए पातंजलि ऋषि, जिनको पतंजलि भी कहते हैं। वैसे तो योग भगवान शिव से निकला है, भगवान शिव ने गोरक्षनाथ को दिया, यानी कि गोरखनाथ को दिया, और गोरखनाथ ने नाथों के साथ मिलकर इस योग को धरती पर फैलाया। और योग ही क्यों, उन्होंने आयुर्वेद और तंत्र और भक्ति योग को भी इस धरती पे दिया। तो आज मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूं, जिनके जनक पतंजलि कहा जाता है। पतंजलि एक ऋषि हैं, उनको कहा जाता है। अब मैं अष्टांग योग की ही आपको क्यों विशेष तौर पर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके 8 अंग हैं। 8 अंग कैसे, मैं आपको गिना दूं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। जब ये 8 अंगों का आप अनुसरण कर लेते हैं, इनका अभ्यास करके आप परफेक्ट होने लगते हैं, तब समाधि तक पहुंचते हैं आप। और समाधि के बाद की जो क्रिया है वह है आत्मज्ञान, यानी कि मोक्ष। जब आप अष्टांग योग में पारंगत हो जाते हैं और आप धारणा, ध्यान, समाधि, पहले हमने धारणा करनी होती है, फिर ध्यान करना होता है, फिर समाधि में जाना होता है। जब समाधि परिपक्व होती है तब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा से हम मिल पाते हैं, उसको हम डेट कर पाते हैं। जब तक हम योग को नहीं समझते हैं तब तक हम अपनी आत्मा को डेट नहीं कर पाएंगे। करते हैं ना लड़की लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को डेट। तो आज मैं आपको एक अपनी आत्मा से डेट करने का, अपनी आत्मा से मुलाकात करने का मैं एक रास्ता, एक आयाम बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि नया कुछ बता रहा हूँ, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी ये सब मतलब जबरदस्ती साधकों को, शिष्यों को करवाया। चाहे वे कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, उन्होंने भी गुरुकुल में जाकर अपने गुरुओं से योग की, ध्यान की, साधना की, तंत्र की, मंत्र की, शास्त्र की, शास्त्रों की विद्या ली, तब वो कहीं जाकर चक्रवर्ती सम्राट बने। तो आज मैं अपनी आत्मा से डेट करने की कला की शुरुआत कर रहा हूं। जो भी साधक मेरे साथ आना चाहते हैं वह निसंकोच, किसी भी वर्ग के क्यों ना, किसी धर्म के क्यों ना हो, मेरे साथ आकर योग सीखें, योग के विभिन्न विभिन्न आयामों को समझें, उनकी बारीकियों को समझें, और जीवन में जो होना चाहिए असीम शांति, आनंद और प्रेम। जब तक हम अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकते तब तक हम किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं आपसे। आप क्या खाक प्रेम करते हैं? जब आपने अपनी आत्मा को नहीं समझा, जब अपने आप को आपने प्रेम नहीं किया, तो आप खाक प्रेम कर लेंगे किसी से। आकर्षण के अलावा अन्य कोई प्रेम है नहीं। आप इतने वशीभूत हो जाते हैं अगले इंसान से, इतने आप आकर्षित हो जाते हैं कि आपको प्रेम लगने लगता है। आपने कभी अपनी माँ से, कभी बाप से, कभी अपने गुरु से, कभी अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया, और आप अंधाधुंध दौड़ में प्रेम तलाश रहे हैं। प्रेम जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक कि आप अपनी आत्मा से प्रेम ना करने लगें, क्योंकि आत्मा के आकर्षण से ही आपके अंदर वो तेज और वो ओज उत्पन्न होगा। जब भी आपसे कोई व्यक्ति मिलेगा, आप निसंदेह ये समझिए कि आपसे वह बात किए बगैर, आपसे प्रेम किए बगैर, आपसे आंखें नजरें मिलाए बगैर नहीं रह पाएगा। वो आपसे 2 शब्द तो बात कर ही लेगा, प्रेम। तो मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि वशीकरण साधना करना है, आकर्षण साधना करना है। तो मैं आज वशीकरण साधना और आकर्षण साधना का एक मूल मंत्र बता रहा हूं। वह है कि अपनी आत्मा तक पहुंचिए, अपनी आत्मा को प्रेम कीजिए। उस आत्मा का जो भोजन है उसको तो आप दीजिए। आप इस शरीर को पुष्ट कर रहे हैं बहुत सारा बाहर बाह्य पदार्थ खा के,
भोजन करके आप इस शरीर को तो पुष्ट कर लेते हैं, शरीर को तो, इसकी शरीर की भूख तो मिटा लेते हैं, पर आप जब तक अपनी आत्मा की भूख नहीं मिटाएंगे तब तक आप इस संसार में अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, और आप निश्चित समझिए कि आप अकाल मृत्यु ही मरेंगे। अकाल मृत्यु का मतलब है अपूर्ण। जब तक जिसने अपने आत्मा को नहीं समझा तो वो परमात्मा को भी नहीं समझ पाएगा, और जब तक परमात्मा को नहीं समझेगा, परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस जीव की यात्रा का जो विशेष उद्देश्य है वह है शिव प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अपने आत्मा तक पहुंचना, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना। बाद बाकी आप सब लोगों की इच्छा है, आप किससे प्रेम करते हैं, आप किस प्रेम के चक्कर में हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वो आप समझिए। हाँ, पर जो मेरे शिष्य होंगे, जो वास्तविक साधक होंगे, जो वास्तविकता में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तविकता में इस जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो तंत्र क्षेत्र में हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे वो एक ग्रस्त गृहिणी ही क्यों ना हो, यदि इस संसार, इस जगत को यदि जीतना है तो सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों को जीतें। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को पुष्ट बनाएं, अपनी आत्मा को भोजन दें, जो आत्मा चाहती है वैसे हम कार्य करें, कृत्य करें। ऐसे शुभ कृत्य हम करेंगे तो हमारी आत्मा को भोजन मिलेगा और आत्मा हमारी प्रसन्न होगी। जब हमारी आत्मा प्रसन्न होगी तो हमें पुण्यों की प्राप्ति होगी। जब पुण्यों की प्राप्ति होती है तो समझिए आपको भोग की प्राप्ति होती है। जब आपकी भोग की प्राप्ति होगी तो आपके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो आप चाहते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अच्छा पति, आपका परिवार, आपका कुल, आपकी शोहरत, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। योग का मैं एक छोटा सा मैं एक तथ्य बता रहा हूं कि योग से क्या क्या हो सकता है। आप लोग भागते हैं और इसको एक ऐसा उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे तो जी ये बनना है, पूरा जिंदगी उस कृत्य में लगा देते हैं, पर आप उस मूलभूत चीज को नहीं समझते हैं कि जिससे कि आप करें तो आपको वह एक ही चीज नहीं, आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो आप समझिए, योग को तो मैं आज बात कर रहा था अष्टांग योग के बारे में, और बहुत सारी बातें, गोपनीय बातें हैं, गोपनीय तथ्य हैं, गोपनीय राज हैं योग के बारे में भी, आध्यात्म के बारे में भी, भक्ति के बारे में भी। बहुत सारी चीजें ऐसी गोपनीय है। जब आप मुझसे मिलेंगे, जब आप मुझसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद प्राप्त होगा। जो भी मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, जो भी ज्ञान, जो भी विद्या, जो भी ताकत, जो भी शक्ति, मैं चाहूंगा कि मैं इस आने वाली पीढ़ी को, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं उस ज्ञान को फॉरवर्ड करूं, ताकि आप सब इस ज्ञान का लाभ उठा पाएं, और जो भी आपके मस्तिष्क में अवसाद, दुख, चिंताएं, स्ट्रेस यानी कि तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें आपके मस्तिष्क में है, वह सब नष्ट हो जाए। तो जब आप योग को शुरू करेंगे तो समझिए उस दिन आपका नया जीवन शुरू होगा। योग सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि जी हम योग करते हैं। योग तो ओढ़ने की चीज है। योग तो योग में बनने की चीज है। योग आसन नहीं है। एक भ्रांति संसार में चली है कि आप शरीर को तोड़ तोड़ कर आसन कर रहे हैं, मरोड़ मरोड़ कर आसन कर रहे हैं, कूद कूद कर आसन कर रहे हैं, नृत्य करके आसन कर रहे हैं। वह योग नहीं है। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि आप तोड़ मरोड़ के जो आप कसरत कर रहे हैं ना, जो बंदर उछल कूदी कर रहे हैं ना, वो योग नहीं। योगी को आपने कभी बंदर की तरह उछल कूद करते हुए देखा है? आपने कभी सिद्धों को बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए देखा है? तो योग की परिभाषा यदि आपने देखनी है तो उनकी तस्वीरों को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनके चेहरों से योग झलकता है। तो
मैं लाइव भी आऊँगा, तो आप योग का अनुसरण कीजिए, अष्टांग योग का। और जो भी साधन, जो भी आपके पास अध्यापक हों, उन अध्यापकों से, अपने शिक्षकों से, योग के जो अच्छे शिक्षक हैं उनसे आप योग सीखिए और योग करते रहिए। जैसे अभी कोविड गया है, जिनके शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वे बच गए, जिनके पास इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी वे चले गए। और बहुत सारे रोग होते हैं, मानसिक रोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसमें तनाव एक मुख्य रोग है। बहुत छोटी उम्र के बच्चों को भी तनाव और स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अवसाद में और क्षोभ में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि दुख कितना भी हो उसको आप युक्ति से दूर कीजिए और योग के माध्यम से आपके आसपास जो लोग हैं उनको सकारात्मक बनाइए। आप अपने समाज के वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे आप अपने परिवार में रहते हों, अपने परिवार के माहौल को आप पॉजिटिव बनाइए। आप जिस भी समाज में रहते हों, जिस भी जगह रहते हों, योग करते रहिए, आनंद पूर्वक रहिए, हंसते रहिए और आप सबको पॉजिटिविटी दीजिए। योग का मतलब है शुभ चीजों का आना, आत्मा से परमात्मा का मिलना। जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, कहते हैं ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलता है, पत्नी एक पति से मिलती है, कितना उसको अच्छा लगता है। वैसे जब यदि आपकी आत्मा उस क्षण उस परमात्मा से उसकी भेंट होगी, मिलन होगा उस परमात्मा से, तो आप परमानंद की स्थिति को प्राप्त करेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें, आप आनंद पूर्वक जीवन जिएं। मेरे 2 संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्था हैं जिनको एनजीओ कहते हैं। एक जिसका कि नाम अमृतम फाउंडेशन है, जिसमें योग और आध्यात्म की बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि आप पर्यावरण से भी उसमें जुड़कर पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं, आप जीवों को भी संरक्षित कर सकते हैं, आप समाज में बहुत सारे उसमें काम कर सकते हैं। और एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है बगलामुखी साधक परिवार। आप लोग सब जानते होंगे कि बगलामुखी महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या विशेष महाविद्या है। और मैं और मेरा परिवार और मेरा गुरुमंडल बगलामुखी का उपासक रहा है और हमेशा उपासक रहेगा। तो भगवती बगलामुखी के संदर्भ में यह संस्था है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य बगलामुखी साधकों का निर्माण करना है और उनकी जो साधना पद्धति है वह लोगों तक पहुँचे और आपको उस तंत्र का, उस विद्या का ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे कि आप अपने जीवन को और शक्तिशाली बना पाएं। क्योंकि आज का समय चारों तरफ से शत्रु, अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग और न जाने क्या क्या अदृश्य रूप में भी शत्रु आपको घेर लेते हैं। तो बगलामुखी साधक परिवार एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है। जब आप कभी गोपनीय रूप से आप उससे मिलेंगे तो इस संस्था के बारे में जानेंगे और आपको जुड़ने का और कार्य करने का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। आप बिल्कुल दोनों संस्थाओं में से जुड़िए, आप साधक बनिए, आप उपासक बनिए, आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप टॉप पर रहिए। आप इतना विकास कीजिए, इतना आप अपने अंदर विकसित हो जाइए कि आप जहाँ भी हाथ रखें, मिट्टी को भी हाथ रखें, वे भी सोना बन जाए और सोने से वह हीरा बन जाए, कोहिनूर बन जाए, आप सक्षम हो जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं बहुत सारे योग और आध्यात्म के आयामों के साथ में। आप सभी का कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव।